आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। आज बड़ी खबरों में बात करेंगे बीजेपी की समीक्षा पर, सपा कांग्रेस के आपसी तालमेल के बारे में। वहीं तीसरी खबर, लखनऊ एसिड अटैक के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, इस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। साथ ही चौथी खबर, मानसून ने कैसे सरकार के दावों की पोल खोली है। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन की बीजेपी समीक्षा कर रही है। इस बैठक में केंद्रीय नेतृत्व के सामने दलित मंत्री और नेताओं ने कई मुद्दों को उठाया है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के सामने दलित और ओबीसी नेताओं ने आउटसोर्सिंग की नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे को हार की बड़ी वजह बताई है। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में बड़ा फैसला किया गया है कि बीजेपी के बड़े नेता दलितों को समझाने घर घर जाएगी। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन ने दलित नेताओं के साथ बैठक में ये निर्देश जारी किए हैं। दलितों को समझाने घर घर जाएगी बीजेपी। आपको बता दें कि दलितों को समझाने घर घर जाएगी बीजेपी। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन ने दलित नेताओं के साथ बैठक में निर्देश दिए। संगठन को मजबूत कर दलितों में पैठ बढ़ाने की मुहिम आगे बढ़ाई जाएगी। दलितों को समझाने घर घर जाएगी बीजेपी। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन ने दलित नेताओं के साथ बैठक में निर्देश दिए हैं। संगठन को मजबूत कर दलितों में पैठ बढ़ाने की मुहिम आगे बढ़ाई जाएगी। बता दें कि दलितों को समझाने घर घर जाएगी बीजेपी। नेताओं के साथ बैठक में निर्देश दिए गए। संगठन को मजबूत कर दलितों में पैठ बढ़ाने की मुहिम आगे बढ़ाएगी पार्टी। संगठन को मजबूत कर दलितों में पैठ बढ़ाने की मुहिम को आगे बढ़ाएगी। बता दें कि राष्ट्रीय महामंत्री संगठन ने दलित नेताओं के साथ बैठक की है। दलितों को समझाने घर घर जाएगी बीजेपी। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन ने दलित नेताओं के साथ बैठक में निर्देश दिए हैं। संगठन को मजबूत कर दलितों में पैठ बढ़ाने की मुहिम आगे बढ़ाएगी पार्टी। नेताओं के साथ बैठक में दिए निर्देश। संगठन को मजबूत कर दलितों में पैठ बढ़ाने की मुहिम आगे बढ़ाएगी पार्टी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनुराग त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुराग, लोकसभा चुनाव में दलित नेताओं की बेरुखी में बीजेपी की बैकफुट पर ला दिया था। उपचुनाव के लिए बीजेपी क्या प्लान कर रही है? देखिए सपना, जाहिर तौर पर जिस तरह से आप देखते हैं कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में खास तौर पर बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उनके केंद्रीय मंत्री जो थे तमाम, वो अपनी सीटें हार गए और तमाम ऐसी जगह थी जहां पे दलित वोट बैंक जो बीजेपी के खाते में पहले जुड़ते रहे थे 2014 में, 2019 में, वो उनसे अलग हट गए और जिसकी वजह से उन्हें कई सीटें हारनी पड़ी और जिसकी वजह से अब जब मंथन किया गया है, बीएल संतोष खुद लगे हुए हैं, तमाम दलित मंत्रियों का सहयोग लिया है उन्होंने, तो एक बात ये निकल के आई है कि तमाम जो दलित अधिकारी हैं उनकी थानेदार और तहसीलदारों की नौकरियां तो लग जाती हैं, लेकिन उनको कहीं की पोस्टिंग पे नहीं रखा जाता है। की पोस्टिंग की जगह उनको दरकिनार कर दिया जाता है। इसी तरीके से जो आउटसोर्सिंग या कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियां कहें, उन पर भी दलित और ओबीसी समाज के लिए नौकरी तो दे दी जाती है, लेकिन उसमें कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं, जिसको लेकर के तमाम जो दलितों के बीच में बीजेपी के प्रति तमाम असंतोष है और इसी असंतोष को दूर करने के लिए बीएल संतोष लगे हुए हैं कि क्या कुछ ऐसे फार्मूला निकाला जाए ताकि जो दलितों को जोड़ा जा सके, जो दलित वोट बैंक जो उनसे छिट गया है उसको वापस लाया जाए। तमाम इस तरह की बातें जो रोड जारी हो रही है। अनुराग, क्या दलित वोट बैंक सच में बीजेपी से छिटक गया है? बिल्कुल, आप कह सकते हैं। जिस तरीके से नतीजे हैं लोकसभा चुनाव के, 80 सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी यहाँ सिर्फ 33 सीटों पर सिमट के रह गई है। तमाम ऐसी सीटें थी जहां बड़ी तादाद में दलित वोट बैंक था जो बीजेपी के खाते में आ सकता था और 2014 और 19 में आया भी था, लेकिन इस बार 2024 में वो दिखाई नहीं दिया।
और जो विपक्षी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे या कांग्रेस के जो उम्मीदवार खड़े हुए, उनके पक्ष में उन्होंने वोट ज्यादा से ज्यादा किए। तो एक डर जी। के बीच ये भी था कि उनको जो आरक्षण दिया जाता है, क्या आरक्षण की कटौती कर दी जाएगी। साथ ही जी। जो तमाम तरह की बातें चल रही थी, तमाम मुद्दे उठाए जा रहे थे कि दलितों को दरकिनार कर दिया जाएगा अगर बीजेपी सत्ता में आती है। इस मुद्दे को भुना पाने में विपक्ष कामयाब रहा, जिसकी जी। वजह से जी। तमाम सीटें जो थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दी। इसी वजह से बीजेपी के लिए मंथन का वक्त है और बीजेपी ये मंथन करके आई है कि उनको जो आउटसोर्सिंग और अनुराग अनुराग बसपा के शांत होने के बाद से दलित वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और वो बीजेपी के पाले में गए, लेकिन अब क्या डर है बीजेपी को? देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पे जिस तरह से लोकसभा चुनाव ये गुजरा है, इसमें जो बसपा है, बीएसपी की बात कर लें तो बीएसपी एक तरीके से बीजेपी की ही बी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ती दिखाई दी। तो आकाश आनंद की बात करें, जिनके ऊपर ये जिम्मा दिया गया था कि बीएसपी को आगे लेकर जाएंगे, वो भी कहीं ना कहीं मायावती ने उनको चुनाव के बीच मतलब मजार में से उनको अलग कर दिया। तो जहां पर बीएसपी मजबूत हो सकती थी, वहां वो कमजोर रही, जिसका फायदा जाहिर तौर पर बीजेपी को मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिला है। जी। उसके पीछे तमाम बड़े नेताओं के ध्यान ऐसे रहे कि दलितों को लेकर के उन्होंने निशाना साधा, तमाम ऐसे बांटने की कोशिश की, जिसका खामियाजा भी बीजेपी ने उठाया उत्तर प्रदेश में। और आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 37 सीटें निकाल चुकी है। इस तरीके से करती रही, वो 6 सीटें यहाँ जीत गई। इसके अलावा 6 ऐसी सीटें रही कांग्रेस के खाते में जो जीतते रह गई। तो ये दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक है या ओबीसी वोट बैंक है। ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उधर दूसरी तरफ लोकसभा के नतीजों से गदगद सपा और कांग्रेस एक बार फिर अपने गठबंधन के साथ ही आगामी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। सपा और कांग्रेस आने वाले समय में तालमेल बिठाकर ही सीटों का बंटवारा करेगी। पहले ये माना जा रहा था कि सीटों को लेकर दोनों में फिर से पेंच फंस सकता है, लेकिन अब सूत्रों की माने तो दोनों दल आपसी सहमति के बाद ही प्रत्याशी घोषित करेंगे। दोनों दल इस तैयारी में है कि इस उपचुनाव से उनकी दोस्ती ऐसे परवान चढ़े कि उनका संदेश 2027 के विधानसभा चुनाव तक बना रहे। उपचुनाव से गठबंधन की गांठें और मजबूत होने की संभावना देखकर सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा में पूरी सावधानी बरती जाएगी। सीटों का सही बंटवारा कर प्रदेश में जिला स्तर पर दोनों दलों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की कवायद भी चल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में दोनों लड़कों की जोड़ी एक बार फिर से कमाल करेगी? बिल्कुल सपना, अगर बात की जाए दो लड़कों की जोड़ी की तो बिल्कुल जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में लोकसभा 2024 के चुनाव में दो लड़कों की जोड़ी हिट हुई है, कहीं न कहीं देखा जाए तो उनका बिल्कुल उनका ये जो उन्होंने जीत हासिल की है, कहीं न कहीं देखा जाए तो इसका असर जो अभी 10 सीटों पर उपचुनाव होना है विधानसभा का, तो इन 10 सीटों पर भी उनका असर देखने को मिलेगा। और उसके अलावा आपको बता दें कि जो 10 सीटें पर उपचुनाव होना है, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों मंथन कर रही है कि किस प्रत्याशी को किस जगह से उतारना है, किस सीट से उतारना है। तो जाहिर सी बात है कि उस पर बिल्कुल पूरी तरीके से मंथन चल रहा है। और एक चीज और कि जो इंडिया गठबंधन है वो बीजेपी के प्रत्याशियों को के उतरने के बाद जब बीजेपी के प्रत्याशी मैदान में उतर जाएंगे, इस जो विधानसभा का उपचुनाव होना है, तो उसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है सम्मिलित मतलब गठबंधन के तौर पर जो भी प्रत्याशी है अपने प्रत्याशियों को उतारेगी मैदान में। उसके अलावा इसका कहीं न कहीं पूरी तरीके से जो इंडिया गठबंधन है इस 10 सीटों को जीतने की पूरी प्रयास करेगी, पूरी कोशिश करेगी। क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें तो इन जो 10 सीटें हैं, 10 सीटों पर 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बार जो है या इंडिया गठबंधन इस बार जो है 10 सीटें अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश करेगी। क्योंकि ये जो विधानसभा की ये 10 सीटों पर जो उपचुनाव होना है, कहीं न कहीं ये उपचुनाव जो है 2027 के विधानसभा के चुनाव होने वाले जो चुनाव होने वाला है उस पे बहुत बड़ा असर डालने वाला है। सपना। राजेश, क्या दोनों लड़कों की जोड़ी एक बार फिर से उपचुनाव के नतीजों को बदलने का दम रखती है? अपना जो चुनाव इसका उपचुनाव होना है, तो कहीं न कहीं बिल्कुल वो उपचुनाव जो है जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, कहीं न कहीं 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होगा, कहीं न कहीं बिल्कुल सही बात है कि उस नतीजों को
बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज आपको बता दें कि दूसरी तरफ बीजेपी जो है लगातार बीजेपी भी इन 10 सीटों, क्योंकि 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था पहले से भी, लेकिन इस बार जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कड़ी हार मिली है, तो बीजेपी भी पूरी तरीके से कमर कस चुकी है और बीजेपी भी 10 सीटों पर पूरी तरीके से जीतने की कोशिश करेगी। और इसके लिए जो संगठन मंत्री है, बीजेपी के संगठन मंत्री जो BL संतोष हैं, वो लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। लगातार उन्होंने एक संदेश भी दिया है कि जो बीजेपी के नेता है, बीजेपी के मंत्री है, बीजेपी के कार्यकर्ता है, वो जो है ग्रामीण लेवल पर जाए और ग्रामीण लेवल पर जो जो वोटर है, SC और BC के वोटर है, उनको साधने की पूरी कोशिश करें। जी राजेश, बीजेपी को अगर उपचुनाव में बेहतर नतीजे लाने हैं तो क्या बदलाव जरूरी है? देखिए सपना, अगर बात करें बीजेपी को अगर बेहतर परिणाम लाने हैं 10 सीटों पर जो उपचुनाव होना है विधानसभा की, जी कहीं कहीं देखा जाए तो उनको जो है ग्राउंड लेवल पर अब मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी चीज आपको बता दें जिस तरीके से SC वोटर जो कहीं कहीं देखा जाए वो BSP का वोटर माना जाता था, वो BSP का वोटर जो है कहीं कहीं देखा जाए 2024 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में नजर आया। तो कर रहे हैं और लगातार जो है SC के वोटर पर उनकी नजर बनी हुई है, SC और BC के वोटर पर। जी राजेश, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।